बॉडी से ज़्यादा आपका माइंड जो है ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व रहता है। तो योग आपका जो है वो शरीर के साथ साथ आपके मन पे भी कार्य करता है। ये हमारे पास ये पद्धति है, हमारे पास ये हज़ारों साल पुराना ये सब कुछ है, बट हम कहीं पे भी इसको ध्यान नहीं देते हैं। खूबसूरत सी कहावत है कि हेल्दी शरीर में हेल्दी दिमाग का विकास होता है, एंड दैट इज प्रैक्टिकली वेरी ट्रू, है ना। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेतिमा और इंस्पायर सीरीज का आज एक और एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, एन इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। और आज की हमारी बहुत ही खास गेस्ट हैं डॉक्टर रूही, हु इज अ मेडिकल ऑफिसर, पीजी, स्वस्थ वृत्त एंड योग, आयुष डिपार्टमेंट। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू श्वेतिमा। रूही मैम, सबसे पहले मैं समझना चाह रही हूँ कि योगा और योग, क्या ये एक ही चीज है या ये कुछ अलग है? जी नहीं, योगा और योग बिल्कुल एक ही चीज़ है, बस इसमें प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। ओके, राइट। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से बोलें, हम योग ही बोलते हैं, बट इफ़ इन इंग्लिश हम देखते हैं वहाँ पे YOGA, जहाँ भी ए होगा हम उसको योगा वैसे प्रोनाउंस करते हैं। राइट। सो योगा एंड योग आर वन एंड द सेम थिंग। हम देखा जाए तो ये एक हिंदुस्तानी पद्धति है जो पहले अब्रॉड में फेमस हुई और फिर अब इंडियंस स्पेशली यंगस्टर्स उसको फॉलो करने लग गए हैं। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ डोमेन ड्रग अब्यूज या सब्सटेंस अब्यूज, तो आपको क्या लगता है कि क्या योग एक विक्टिम को हेल्प कर सकता है इस बहुत ही डार्क फेज से बाहर आने में? डेफिनेटली योग बिल्कुल एक विक्टिम को हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो ड्रग अब्यूज़ है या कोई स्ट्रेस है, ठीक है, इसका मेन रोल मुझे लगता है कि माइंड है। ठीक है, बॉडी से ज़्यादा आपका माइंड जो है ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व रहता है। तो योग आपका जो है वो शरीर के साथ साथ आपके मन पे भी कार्य करता है। राइट। जो हम ट्रीटमेंट्स देते हैं, हम पेशेंट को रिहैब में भेजते हैं, दे वर्क ऑन द फिजिकल बॉडी ओनली, राइट। बट योग एक ऐसी पद्धति है जो शरीर के साथ साथ आपके मानसिक संतुलन पे भी काम करती है। और जब आपका मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा, माइंड आपका स्टेबल हो जाएगा, राइट, तो कहीं ना कहीं ये उस विक्टिम को हेल्प करता है योग टू गेट रिड ऑफ इट। हेल्थ को मैम अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इज देयर अ डेफिनेशन कि यार एक हेल्दी इंसान ऐसा होता है? देखिए, हमारे आयुर्वेद में एक स्वस्थ की परिभाषा दी गई है, वो है सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये हमारी सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि जब हमारी बॉडी के दोष, धातु, अग्नि, मल, इसके साथ साथ प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः, मतलब आपकी इंद्रियां, आपकी सेंसेस, आपका माइंड, आपकी सोल, जब ये सारे हैप्पी हैं, मतलब फिजिकली भी एंड मेंटली भी, तब आप हेल्दी हो, देन आप हेल्दी हो। इनफैक्ट आप WHO ने भी इसकी जो डेफिनेशन है वो यही कही है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो जो आज WHO ने हम उनकी फॉलो करते हैं, ये तो हमारे शास्त्रों में कई हजारों साल पहले का है, मेंशन्ड है। और मैम आइडियली देखा जाए तो एक इंसान सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जाता ही तब है जब वो शायद इन सारे पैरामीटर्स से डेविएट हो चुका है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल से डेविएट हो चुका है, चाहे वो फिजिकली है, इमोशनली है या मेंटली है। तो टू बिगिन विद, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अगर योग पद्धति के हिसाब से चले, एक इंसान की एक आम दिन की रूटीन क्या होनी चाहिए? देखिए, हमारे शास्त्रों में इसको हम बोलते हैं दिनचर्या, उसमें वर्णित है, रात्रिचर्या वर्णित है। दिनचर्या मीन्स आप सुबह उठे, डे का स्केड्यूल। हाँ, सुबह उठने से लेकर शाम तक आपकी प्रॉपर उसमें मेंशन्ड है। आप सुबह उठे, आप अपना बॉल क्लियर करते हैं, आप टूथब्रश करते हैं, मतलब एवरीथिंग इज मेंशन्ड, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। एंड उसके बाद रात्रिचर्या। अब आज की जो जनरेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी प्रॉब्लम है लॉस ऑफ पेशेंस। पेशेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा, कोई टाइम नहीं है, राइट। डे स्केड्यूल नाइट स्केड्यूल बन गया है, नाइट स्केड्यूल डे स्केड्यूल बन गया है, राइट, ठीक है। तो जब कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वही हमें, वैसा ही हमें आहार का सेवन करना चाहिए, लेकिन हम आजकल कहाँ जा रहे हैं? जंक फूड की तरफ, ठीक है, जो इनडायरेक्टली हमारे माइंड को भी अफेक्ट करता है। योग की क्या अप्रोच रहती है? अ बैलेंस,
टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। और इसके अलावा हमारे उसमें वर्णित है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार इज डाइटरी हैबिट्स, निद्रा इज स्लीप। स्लीप को भी इम्पोर्टेंस दी गई है कि ये हमारे 3 पिलर्स हैं हमारी लाइफ के। तो आजकल आप देखिए, ना ही आहार प्रॉपर है बच्चों का, दूसरा निद्रा, स्लीप का कोई टाइम नहीं है, फिक्स शेड्यूल नहीं है, फिक्स शेड्यूल नहीं है, 12-12 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह लेट। तो दीज आर द बेसिक रीजंस। ठीक है, आज हमें कोई बाहर से कोई कहेगा तो हम उसको फॉलो करेंगे, है ना। जैसे हम फॉलो करते हैं कि बाहर योगा का बड़ा प्रचार हो रहा है, तो चल रहा है और उनको देख के हम भी उनको फॉलो करते हैं। बल्कि होना ये चाहिए, हमारे पास ये पद्धति है, हमारे पास ये हजारों साल पुराना ये सब कुछ है, बट हम कहीं पे भी इसको ध्यान नहीं देते हैं। इंडियंस को फॉलो करना चाहिए और अदर इंडियंस दूसरों को फॉलो करते हैं। अपने पास सब कुछ होने के बावजूद भी वी आर नॉट फॉलोइंग एनी प्रैक्टिस। मैम, आपने बीच में जिक्र किया कि है ना, हमारा क्योंकि लाइफ शेड्यूल ही हिल गया है, तो दैट आल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। पर स्ट्रेस में भी बहुत सारी वेरिएशंस है ना। और मैंने ऑब्जर्व किया है, या इनफैक्ट अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे तो बहुत यंग बच्चे अपने आप को सैड, डिप्रेस्ड, एंक्शियस, कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, ये शब्दावली पहले कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी, आज से 5 साल 10 साल पहले। ये अभी रिसेंटली ही बहुत ज़्यादा चर्चा में आए हैं। सो हाउ मच योग कैन कंट्रीब्यूट कि ऑब्वियसली एक बच्चा स्ट्रेस से वल्नरेबल होके सब्सटेंस अब्यूज में जाएगा, तो अगर हम स्ट्रेस लेवल पे ही उसको कंट्रोल कर पाए, डज एक्चुअली योग हेल्प इन दैट? यस, बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि स्ट्रेस है क्या, राइट। स्ट्रेस 2 तरह से हम मान सकते हैं। एक स्ट्रेस होता है सेल्फ क्रिएटेड, मीन्स वो हमने खुद क्रिएट किया है, वो लिमिटेड टाइम के लिए है और हमारे पास ही उसका सोल्यूशन है। जैसे कि आपको शाम को किसी फंक्शन में जाना है एंड योर ड्रेस इज नॉट रेडी, क्या पहनना है, राइट। आपने खुद क्रिएट किया एंड वंस यू गेट योर ड्रेस डन, आपका स्ट्रेस ओवर। एग्जाम है, बच्चा सेटल नहीं है, अब 12th के बाद कौन सी फील्ड में जाना है बच्चे ने। सो दीज आर सेल्फ क्रिएटेड स्ट्रेस। इनका हमारे पास सोल्यूशन है, जैसे सोल्यूशन होगा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा जी। दूसरा होता है जो सेल्फ क्रिएटेड नहीं है, बट वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलता है। वो आपकी मे बी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आपका हेल्थ का कुछ ऐसा पार्ट हो सकता है ना। जैसे कि मैं कहूँगी फिजिकल डिसेबिलिटी है किसी की, वो लाइफ लॉन्ग उसको चलेगी। अब आप उसके सोल्यूशंस ढूंढते हैं और जैसे आपको सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे, आप और स्ट्रेस में जाते जाएंगे, राइट। तो इस तरह से कुछ हम खुद क्रिएट करते हैं, कुछ हमारी लाइफ से हमें स्ट्रेस मिलता है, राइट। तो बट ये क्यों होता है? कुछ लोग होते हैं, कुछ गर्ल्स में कहूँगी, किसी का डार्क कम्प्लेक्शन है, वो लाइफ लॉन्ग उसको रहेगा, मैं कैसे अपना फेयर कम्प्लेक्शन करूँ, है ना, ये स्ट्रेस है ना। दूसरा फैमिली, कुछ मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो फैमिली से इंटरेक्टिव नहीं होते हैं या उनको फैमिली से इतनी सपोर्ट नहीं होती है, तो वो बाहर की तरफ भागते हैं, है ना। और जहाँ उनको बाहर थोड़ा सा भी लगा कि हाँ ये पर्सन जो है मेरे को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो वहीं की तरफ डिविएट हो जाते हैं। टेम्परेरीली स्ट्रेस डेविएशन का काम करता है ना। कुछ लोग होते हैं मटीरियलिस्टिक, कुछ मनी के पीछे और होना चाहिए, है ना, ये भी है। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रेस हैं जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलते हैं और हम इनके सोल्यूशंस ढूंढने में ओवर स्ट्रेस हम होते रहते हैं, राइट। और फिर वो ओवर स्ट्रेस को डील करने के लिए हम सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जाते हैं जी। तो अब योग पद्धति कैसे उन बच्चों को, स्पेशली वो यंगस्टर्स जिनको शायद सब्सटेंस अब्यूज का मतलब भी नहीं पता, बट जस्ट कि वो अपने स्ट्रेस को दूर कर सकें, वो उस तरफ जा रहे हैं। सो आई थिंक योगा उनके लिए एक नया रास्ता खोल सकता है जिंदगी जीने के लिए। देखिए, स्ट्रेस में भी मैं कहूँगी कि माइंड इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। सबसे पहले आपका माइंड ही अनस्टेबल है, तो योग का जो मेन प्राइमरी वो है स्ट्रेस को कम करना, आपके मन पे संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना। इनर पीस नहीं होती है स्ट्रेस में, क्या है, इनर पीस नहीं है, इनर स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए वो आगे पीछे भागेगा, अपने जो इक्विवेलेंट वो ढूंढेगा। तो योग क्या करता है, एक रिलैक्सेशन टेक्निक है। अब योग से हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ आसन ही है, कुछ 2-4 आसन कर लिए तो वो योग हो गया, नहीं। योग इज़ नॉट ऑल अबाउट आसन्स। योग में बहुत प्रोसीजर्स हैं, क्रियाएं हैं, मेडिटेशन है, पोस्चरल है, टेक्निक्स हैं। तो ओवरऑल जब आप योग का अभ्यास करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ये आपको
आपकी पेशेंस जो है वो इससे बढ़ती है। ठीक है, जब आपकी पेशेंस बढ़ जाएगी, आपकी सेंसेस पे कंट्रोल हो जाएगा, राइट, अपनी लाइफ पे कंट्रोल ले सकते आ जाएगा। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं, राइट। जब वो योगा में अभ्यास करेंगे, योग में अभ्यास करेंगे, धीरे 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 उनका सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है, उनकी पेशेंस पावर बढ़ती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब आपके अंदर इतनी सा पॉजिटिव जो स्किल्स बन रही हैं तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस को कम करने में आपकी मदद करते हैं। मैम, अगर मैं आपको कहूँ कि 5 मिनट, क्योंकि बच्चों में पेशेंस तो चलो बहुत दूर की बात है, अगर आप एक बच्चे को कहोगे कि आकर योगा करो, वो नहीं आएंगे। बट अगर हम टू बिगिन, इस वक्त हमें जो लोग देख रहे हैं उनको हम सिर्फ 5 मिनट सेल्फ कंट्रोल, या कहते हैं ना गुस्सा बस 5 मिनट का होता है, 5 मिनट कंट्रोल कर लो तो आप नॉर्मल हो जाओगे। सो उनको 5 मिनट में वो अभ्यास कर सकते हैं जिससे वो अपने आप पे संतुलन पा सकें? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पर्सन। सबसे पहले वो छोटा है, वो बड़ा है, किस लेवल तक वो कर सकता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तो मैं कहूँगी सूर्य नमस्कार, ओके, राइट, क्योंकि उसमें स्टेप्स हैं। सूर्य नमस्कार में आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट भी हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाता है, राइट। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है कि जो आपको श्वास प्रश्वास की क्रिया है उस पे आपका ध्यान केंद्रित किया जाता है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट क्यों किया जाता है? ताकि आपका फोकस एक जगह शिफ्ट हो जाए और ब्रेथ पे आ जाए, राइट। आपको जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, वो सारी आप एक साइड पे रख के कंसंट्रेट करें अपनी ब्रीदिंग पे। ओके, ठीक है। प्राणायाम पे क्या होता है कि जब आप प्राणायाम करते हैं आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, आप रिलैक्स्ड फील करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखेंगे, जिम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बच्चे जिम भागते हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट सुटेबल। क्योंकि जिम जाने से क्या होगा, आप हैवी वेट्स उठा रहे हैं, वो स्टर्नस एक्सरसाइज हैं, आपका बीपी रेस कर रही हैं, वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं, आपके शरीर को थकान दे रही है, योर बॉडी गेट्स फटीग्ड, आपको स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा रेडिशनेस आ जाती है। और अगर आप योगा करेंगे, आप शांत हो जाओगे और आप ग्लो हो जाओगे, जैसे मैम ग्लो कर रहे हैं। आप शांत हो जाओगे, आप काम हो जाओगे, आपकी बॉडी बिल्कुल लाइट फील करेगी। राइट। तो मैं यही कहूँगी कि सभी को ज़रूर अपनी जो दिनचर्या है उसमें इसको शामिल करें, इसका अभ्यास करें। देखिए, एक दिन में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ का अभ्यास करने से ही वो चीज़ आती है, और एक बार आपका अगर इंटरेस्ट बन गया तो आप एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। एग्री, कंप्लीटली एग्री। मुझे ज़्यादा देर तो नहीं हुई है, 1 हफ्ता ही हुआ है शुरू किए, बट मैं बहुत पहले, आज से 5 साल पहले किया करती थी, और सच में ऐसा लगता था कि यार जिस दिन वो सेशन मिस हो गया तो पूरा दिन इनकम्प्लीट सा लगता था। बिल्कुल। तो जैसे हम कहते हैं कि ड्रग हैबिट फॉर्मिंग होती है, वैसे योग भी ऐसा है। अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगी तो जिस दिन आप नहीं करेंगे आपको लगेगा कुछ मिसिंग है मेरा। और आई थिंक अगर हेल्दी हैबिट हम डेवलप कर पाए तो नेगेटिव हैबिट की तरफ तो कोई जाएगा ही नहीं। बस यही हम एक वो लेना है कि जो योग है बस उसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना दीजिए, एक डेली का वो बना दीजिए कि नहीं, चाहे 5 मिनट ही सही, आप इसको जरूर करें। Very right. So thank you so much, ma'am. Dr. Ruhi, such an insightful session it was. So before we actually conclude, आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई ऐसा मैसेज जो सबके लिए हो? Yes, मैं अंत में ये एक शांति पाठ जो है वो मैं सबको बताना चाहूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ है कि सभी निरोगी हों, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें और कोई भी दुख का भागी ना बने। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और सच में यही कामना हमारी है हम सब के लिए। और आई थिंक ये जो इनिशिएटिव है DIPR का, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का, इंस्पायर, इसका भी मकसद कहीं ना कहीं यही है कि हम एज अ सोसाइटी ड्रग एब्यूज़ या सब्सटेंस एब्यूज़ जैसी चीज़ों से बहुत दूर हो जाएं। और उसकी शुरुआत होती है आपके थोड़े से ज़्यादा अवेयर होने से, और उसी के लिए ये सीरीज़ बनाई गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंस्पायर सीरीज़। वी रियली होप यू लाइक इट, और उम्मीद यही है कि आप इसे अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये मैसेज हर घर तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर रूही। थैंक यू सो मच।